आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इकाई 1 में संकलित पाठ्यक्रम में शीर्षक कार्यालय हिंदी की संकल्पना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है कार्यालय हिंदी की संकल्पना। प्रयोजन हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप कार्यालयी हिंदी है। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस रूप से है जो सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा निजी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती है। जब कार्यालय हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी भाषा के उस रूप से है जो सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा निजी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती है। मतलब कार्यालय हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो सरकारी कार्यालयों में, अर्ध-सरकारी कार्यालयों में एवं निजी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती है। अर्थात कार्यालय हिंदी का संबंध सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा निजी कार्यालयों के कामकाज की भाषा से है। मतलब कार्यालय हिंदी का संबंध जो है सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा निजी कार्यालयों की कामकाज की भाषा से, मतलब सरकारी या अर्ध-सरकारी या निजी कार्यालयों में कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हिंदी है। कार्यालय एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है। कार्यालय क्या होता है? कार्यालय एक बड़ी जो है वह प्रशासनिक इकाई है। कार्यालय के माध्यम से सरकारी तथा निजी स्तर पर प्रशासनिक दायित्व तथा क्षेत्र विशेष में कार्य को सुगम रूप से संचालित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कार्यालयों के माध्यम से सरकारी और निजी स्तर, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो या निजी स्तर पर हो, उसमें प्रशासनिक दायित्व और क्षेत्र विशेष में किसी कार्य को सुगम रूप से, संचालित रूप से, अच्छी तरह से संचालित किया जाए, इसके लिए जो है कार्यालय के माध्यम से जो है संचालित किए जाते हैं। इसलिए कार्यालय भाषा को प्रशासनिक भाषा भी कहा जाता है। इस कार्यालयी भाषा को प्रशासनिक भाषा भी कहा जाता है। हिंदी कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत हिंदी के विभिन्न कार्यालयों तथा प्रशासन से संबंधित भाषा रूप आते हैं। आगे की हिंदी को राजभाषा का दर्जा ही इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि प्रशासनिक प्रवृत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा को सरकारी कार्यालयों की भाषा के रूप में विकसित, उपयोगी एवं वैज्ञानिक माना गया। कार्यालय हिंदी की अपनी विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली, पदरचना, वाक्य विन्यास तथा शैली होती है। मतलब कार्यालय हिंदी की अपनी विशिष्ट एक परिभाषिक शब्दावली होती है। मतलब कार्यालय हिंदी में जो भी वहाँ पर भाषा जो प्रयुक्त की जाती है वो परिभाषिक शब्दावली एक कार्यालय हिंदी की अलग होती है। पद रचना और उसमें जो भी वाक्य लिखे जाते हैं, जो भी शब्द या पद प्रयुक्त किए जाते हैं, वो कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। वाक्य विन्यास और उनके जो भी सेंटेंस या वाक्य विन्यास लिखा जाता है तथा जो शैली होती है वह कार्यालय, ये सब अलग होती हैं। हिंदी भाषा की भी कार्यालय से संबंधित विशिष्ट शब्दावली तथा पद रचना है। उस हिसाब से कहा गया है कि हिंदी भाषा में भी कार्यालय से संबंधित विशिष्ट पदावली तथा पद रचना है। प्रशासन के विभिन्न अंगों, उपांगों के बीच संपर्क साधने में हिंदी भाषा सक्षम सिद्ध हुई है। हिंदी भाषा के सरल, सुबोध रूप तथा बृहद शब्दावली के माध्यम से कार्यालयी कामकाज को सरलता से किया जा सकता है। आगे हम लोग विशेषताएं देखेंगे। कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कार्यालय हिंदी की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। कार्यालय हिंदी की
पहली विशेषता के रूप में बताया गया है कि कार्यालयी हिंदी भाषा का स्वरूप औपचारिक होता है। मतलब कार्यालयी हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वह औपचारिक है। मतलब इसमें निश्चित पद होते हैं, एक पारिभाषिक शब्दावली होती है और इसमें वाक्य विन्यास होते हैं, इनकी शैली अपनी होती है, इसलिए कहा गया औपचारिक है। औपचारिक का मतलब होता है इसमें नियम होते हैं, समय होता है, इन सभी चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक नहीं होता है, इसमें कार्यालय हिंदी का स्वरूप जो है वह औपचारिक होता है। कार्यालय हिंदी में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय हिंदी में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है? मानक भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि कार्यालय हिंदी में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यालय हिंदी में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त नहीं किया जाता। मतलब भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, मतलब एक भाषा को जैसे बोली है तो उस बोली में जो है, अगर मान लीजिए बोली एक भाषा होती है, एक बोली होती है, भाषा का प्रयोग तो मानक भाषा का प्रयोग कार्यालय में किया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं वो उन बोलियों का प्रयोग जो है वो कार्यालयों में नहीं किया जाता। आत्मीयता की अभिव्यक्ति के लिए कोई अवकाश नहीं है। विषय वस्तु सीधे तथा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कार्यालय हिंदी में संप्रेषण का विशेष महत्व है। मतलब कार्यालय हिंदी में संप्रेषण का जो है बहुत महत्व है। संप्रेषणीयता के लिए स्पष्टता बहुत आवश्यक है। मतलब हम किसी को अपनी संप्रेषण का मतलब ये हुआ कि अगर किसी अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह बात जो है दूसरे तक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में हम पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि कार्यालय हिंदी में संप्रेषण का विशेष महत्व है। संप्रेषणीयता के लिए स्पष्टता बहुत आवश्यक है। सरल रूप में वैचारिक एवं तथ्यात्मक प्रस्तुति इस भाषा का गुण होना चाहिए। और संप्रेषण कैसा होना चाहिए? सरल रूप में वैचारिक एवं तथ्यात्मक प्रस्तुति इस भाषा का गुण होना चाहिए। कार्यालय हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। तथ्य स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए। तथ्य का तात्पर्य है जो कहा जाए उसका एक ही अर्थ निकले। द्विअर्थी शब्दावली तथा वाक्यों का प्रयोग कार्यालय हिंदी में नहीं होना चाहिए। मतलब कार्यालय हिंदी में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो दो अर्थी ना हो, वो केवल एक ही अर्थ निकले। अगर दो अर्थ निकलेंगे तो हम एक अर्थ में बात कहेंगे और समझने वाला शायद दूसरे अर्थ में बात को समझेगा, तो अर्थ जो है उससे जो अर्थ हम बताना चाहेंगे और समझने वाला उससे भिन्न अर्थ लगा लेगा, जिसके कारण से आगे बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। फिर आगे कहा गया है, अगला पॉइंट है वाक्य अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने चाहिए। कार्यालय हिंदी की अगली विशेषता बताई गई है कि वाक्य जो हैं अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने चाहिए। वाक्य जो हैं वो संक्षिप्त हों, ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। अगला, कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय हिंदी में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालय हिंदी में जो है वो पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय पत्रों में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष शास्त्र या सामाजिक विषय में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? किसी विशेष शास्त्र या सामाजिक विषय में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इसकी आवश्यकता किसी विशेष अर्थ की प्रस्तुति के लिए होती है। पारिभाषिक शब्द एक शब्द विशेष को एक निश्चित अर्थ की सीमा में बांधते हैं। कार्यालय हिंदी में प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द हैं जिसमें एक रूपता का गुण हो तथा एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करे, वरीयता दी जानी चाहिए। कार्यालय हिंदी में शब्दों के चयन तथा प्रयोग का विशेष महत्व होता है। एक शब्द की अनेक अर्थ छवियाँ हो सकती हैं, किंतु जब इस शब्द विशेष को कार्यालय हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ उसका एक विशिष्ट अर्थ
होता है। आगे, कार्यालय हिंदी में वाक्य के एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। लक्षण अथवा व्यंजना, मुहावरे, लोकोक्त अथवा अलंकारों का कोई स्थान कार्यालय हिंदी में नहीं होता है। मतलब कार्यालय हिंदी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कार्यालय हिंदी में वाक्य का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। वाक्य में ना तो लक्षणा में कहना चाहिए, ना व्यंजना में कहनी चाहिए। मतलब ना तो लक्षण करके बात को सीधे सीधे कहना चाहिए, लक्षण या लक्ष्य करके बात को नहीं कहना चाहिए, और ना ही तो बात को व्यंजना शक्ति में कहनी चाहिए, घुमा के बात भी नहीं करना चाहिए। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ अथवा अलंकारों का प्रयोग भी कार्यालय हिंदी में नहीं होता है। कार्यालय हिंदी में भाषा की परनिष्ठता विशेष महत्वपूर्ण नहीं होती, वरन इसमें सही भाषा में विषय वस्तु तथा विषय के प्रस्तुतीकरण एवं कार्य सिद्धि को महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु में एक विशेष क्रम आवश्यक होता है ताकि उसे सही रूप में समझा जा सके। विषय वस्तु में एक विशेष क्रम से प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसको सही सही समझा जा सके। आवश्यकता अनुसार हिंदी शब्दों में परिवर्तन तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कार्यालय हिंदी में पाई जाती है। कार्यालय हिंदी में अनुवाद की विशेष भूमिका रहती है। मतलब कार्यालय हिंदी में अनुवाद की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्यालय में हमको अगर लिखना है तो कार्यालय हिंदी में विशेष भूमिका रहती है। बस इतना सा ही इस पॉइंट को लिखेंगे, आगे इनको बाद में केवल समझने के लिए पढ़ते हैं हम बस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया। फलतः अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि पूर्व में कार्यालय कामकाज की भाषा अंग्रेजी थी। हिंदी भाषा के पर्याप्त विकसित हो जाने के पश्चात भी कार्यालय हिंदी की अनुवाद पर निर्भरता बनी हुई है। अगला पॉइंट है, कार्यालय हिंदी में एक विशेष प्रकार की वाक्य संरचना होती है। जैसे कार्यालय संदर्भ में कभी कभी एक शब्द पूरे वाक्य का अर्थ देता है और पूरे वाक्य के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कदाचार। आगे, कार्यालय हिंदी का स्वरूप व्यापक होता है, क्योंकि शासकीय, साहित्यिक, सामाजिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, पत्रकारिता सभी क्षेत्रों से संबंधित कार्यालयों में कामकाज करने वाले लोग कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं। कार्यालय हिंदी का रूप प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित होता है। प्रयोजन विशेष के लिए भाषा के विशेष रूप को भाषा विज्ञान में प्रयुक्त अर्थात रजिस्टर कहा जाता है। इसको बस यहीं तक लिखिए, आगे नहीं करिएगा। फिर अगला पॉइंट है, कार्यालय के अनुसार शब्दावली परिवर्तित होती रहती है। कार्यालय हिंदी में कार्यालय विशेष की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के शब्दकोश तैयार किए जाते हैं, जैसे तकनीकी शब्दावली कोश, विधि शब्दावली कोश, संचार शब्दावली कोश इत्यादि। व्यक्ति के पद के अनुसार उसकी भाषा में भी परिवर्तन आता है, जैसे उपदेशात्मक भाषा अथवा निवेदन की भाषा। पद के अनुसार भी कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त संरचना में परिवर्तन किया जाता है, जैसे किसी भी कार्य योजना की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आधिकारिक तौर पर ही प्राप्त हो सकती है। शिष्टता कार्यालय हिंदी भाषा की विशेषता है। अधिकारी की भाषा में भी शिष्टता अनिवार्य है। सम्मानजनक सर्वनाम आपका प्रयोग किसी भी स्तर पर अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अपेक्षित होता है। प्रत्येक कार्यालय में कार्यरत हर व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्य एवं भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब प्रत्येक कार्यालय में हर व्यक्ति को अपने अधिकार और क्षेत्र के हिसाब से जो है अपना कार्य करना चाहिए और भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर आपसे उच्च अधिकारी है तो आप उसको
उस भाषा में बात करेंगे। अगर आप निम्न अधिकारी है तो आपसे छोटा है तो उस हिसाब से जो है शालीनता के साथ बातें की जाती हैं। कार्यालय में कोई भी अधिकारी व्यक्ति के रूप में नहीं, पदानुसार टिप्पणी करता है, जैसे सूचित किया जाता है। ठीक, कार्यालय में कोई भी अधिकारी जो है व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि पदानुसार टिप्पणी करता है, जैसे है कि सूचित किया जाता। कार्यालय हिंदी में विषय विशेष पर विषय वस्तु को क्रमिक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब कार्यालय हिंदी में विषय विशेष को, विषय वस्तु को एक क्रम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कुछ बातें पहले कहिए कुछ बातें बाद में कहिए, अगर उस विषय से संबंधित लगातार जो है वो बात कहनी चाहिए। एक भाषा में जो है क्रमिक रूप से भाषा को प्रस्तुत करनी चाहिए। जैसे जिस प्रकार से कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना के हिसाब से सीरियल से घटित घटना को बताया जाए, क्रम से बताया जाए। कहा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत निष्कर्ष देना बहुत आवश्यक है। मतलब विषय वस्तु की प्रस्तुति के साथ साथ उसका निष्कर्ष भी देना आवश्यक है। कार्यालय हिंदी में कर्मवाची की प्रधानता होती है। जैसे विचार किया जा सकता है, कार्यालय हिंदी में कर्ता का उल्लेख आवश्यक नहीं। मतलब कार्यालय हिंदी में जो है कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, इतना कर्तवाची नहीं। कार्यालय हिंदी में अन्य विशेषताओं के साथ सरलता का गुण होना भी अनिवार्य है। संवाद की स्पष्टता एवं संवाद की सार्थकता के लिए कार्यालय हिंदी में दुरूहता से बचने के लिए विशेष प्रयास एवं प्रयोग करने की आवश्यकता है। कार्यालय हिंदी का व्यवहारिक उद्देश्य है और यह उद्देश्य व्यवहारिक तथा कामकाजी होता है। धन्यवाद।